राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। सालू मर्दा तिमक्का समाज सेवा। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज 8वीं कक्षा का जो पाठ है वृक्ष प्रेमी तिमक्का, तो इसका अगला भाग आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जो आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो क्लिप को जो देखा कि सालू मर्दा तिमक्का को कैसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हमारे सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं भारत में भी इन्होंने अपनी छाप बनाई है, और राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मान उन्होंने स्वीकार किया उसका विस्तृत रूप आपने यहाँ पे देख लिया है ना, विस्तृत जानकारी आपने उसकी पाली। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಸಾಲೂ ಮರ್ದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर अब हम उसका जो अगला भाग जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा कैसे सालू मर्दा तिमक्का यानी कि वृक्ष प्रेमी तिमक्का के माता पिता है ना चिकरंगैया और विजयम्मा की ये 6 संतानों में से एक थी, और इन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है ना, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಹಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ सामाजिक ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। और वैसे ही अब जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में पति का सहारा उनको था, तो वो भी चला गया, जो कि बिक्कल चिक्कैया जी थे, है ना, उनका सहारा थे, और वो भी चले गए। जाने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य जो था उसको नहीं छोड़ा, और जो संकल्प किया था उसमें फिर अपने वो कार्य में वो तल्लीन रही। फिर आगे देखिएगा। हाँ, तिमक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए। अब तक तिमक्का ने 300 से अधिक पेड़ उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। 300 ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। अब जो पेड़ों को किसने तिमक्का जी ने लगाए हैं, उन पेड़ों की रक्षा करने की जो बीड़ा है वो कौन उठाए हैं? हमारी सरकार ने उसको अपनी ओर से अब वो क्या करे, अपना काम कर रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ। तिमक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र,
कर्नाटक कल्पवल्ली गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेकानेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तो इन्होंने बहुत सारे पुरस्कारों को यहाँ पे प्राप्त किया है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आप लोगों को जो पुरस्कार इन्होंने यहाँ पे पाए हैं उसको मैं यहाँ पे आपको लिखते जाता हूँ। जो तिम्मक्का जी ने जो पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त किए हैं, पुरस्कार है ना, कौन कौन से पुरस्कार इन्होंने यहाँ पे पाए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनका पुरस्कार जो है वो है नाडोज पुरस्कार। क्या है? नाडोज, नाडोज पुरस्कार। हाँ, ये पुरस्कार इन्हें मिला है 2010 में, है ना। दूसरा जो है, दूसरा पुरस्कार जो है राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जो इन्होंने पाया 1995 में पाया। फिर तीसरा जो पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार जो है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, इंदिरा प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, पुरस्कार इन्होंने पाया है 1997। फिर यहाँ पे देखते हैं चौथा जो पुरस्कार है इनका वो है वीर चक्र। कौन सा है वो? वीर चक्र। इसे भी पाया 1997, है ना। फिर पांचवा पुरस्कार जो है वो कौन सा है? वो कर्नाटक कल्पवल्ली, कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार जो इन्हें मिला 2000 में। फिर छठा पुरस्कार है इनका वो है गॉडफ्री फिलिप्स, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, जिसको पाया 2006 में। 2006 में ये पुरस्कार इन्होंने पाया। फिर सातवां पुरस्कार जो है वो है विशालाक्षी पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार। विशालाक्षी पुरस्कार इन्होंने पाया। फिर इसके साथ अब हम देखते हैं जो आठवां पुरस्कार जो इन्होंने पाया 2020 में वो है समाज सेवा के लिए पद्मश्री, है ना। कौन सा है वो? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार जो 2020 में अभी इन्होंने इसको पाया है ना। हाँ, ये
इन्होंने जो पुरस्कार पाए वो पुरस्कार को हमने यहाँ पे देखा है ना। हाँ, इतने पुरस्कारों से सम्मानित कौन? साल वरद तिम्मक्का यानी कि वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का जी जो है 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। जो 2012 में राष्ट्रीय है ना पर्यावरण सम्मेलन जो प्रथम हुआ था उसकी अध्यक्षा भी ये रही है। देखिएगा कितने सारे पुरस्कार इन्होंने पाए, जैसे कि पहला ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ 2010ರಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 1995ರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ರ 1997, ವೀರ ಚಕ್ರ 1997, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ, ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಧೈರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2006ರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ 2020ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊನ್ನೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ पर्यावरण है ना ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ पर्यावरण सम्मेलन ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो फिर इतना होने के बाद पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। न सिर्फ इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया है, उसके साथ साथ सामाजिक और अन्य सामाजिक कार्य भी इन्होंने किया। जैसे कि अपने पति की याद में किसकी याद में तन्ना पतिया नेनपिगोस्कर याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. है ना गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या किया, संकल्प किया है. जो अस्पताल निर्माण का जो अपनी पति की याद में इन्होंने इसको बनाने का उन्होंने कार्य किया. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वह सामाजिक कार्य और दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है. जो भी पुरस्कार इन्हें मिलता है उस समय जो धनराशि मिलती है ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೀನ ದುಃಖಿಗಳ ಅಲ್ವಾ ದೀನ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ अपने जीवन में डर और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. अपने जीवन में डर और तकलीफ तन्न जीवनದಲ್ಲಿ डर ನೋವು और तकलीफ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ तकलीफ उठाने के बावजूद ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ सार्थक कार्य करने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನುಂಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. है ना सबके लिए वो आदर्श बन गया है. सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किसी तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है. इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का. देखिएगा सरकारी संसाधनों का अभाव है. सरकारी संसाधनों का अभाव के कारण भी, अभाव होने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बदौलत है ना यह सामाजिक कार्य के लिए जो स्वयं को समर्पित कर रही है, ये जो है एक अत्युत्तम निदर्शन है हम सब लोगों के लिए. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ है ना। इतने ऐसी महान महिला जो अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखों को भी उन्होंने पाठ पढ़ाया है ना। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन लोगों को भी इन्होंने अपनी सामाजिक कार्य से, अपनी निष्ठा के और अपना जो श्रद्धा के कारण हम सबको नया सबक उन्होंने यहाँ पे सिखाया है। हमको या हमें उसकी ओर चलना चाहिए, हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು। ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರದು, सालुमंदा तिम्मक्का। कौन है वो? वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। तो हम सब आज से ही यह प्रण ले कि इसके बाद हम भी, यानी कि आज से ही हम सब क्या करेंगे, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान देंगे ना। हाँ, देने का कार्य हम सब क्या करेंगे, अभियान से शुरू करेंगे, है ना। हाँ, हमने तिम्मक्का का जो पाठ था उसको बखूबी से समझ लिया है। जो आधा भाग पहले देखा था और दूसरा आधा भाग आज हमने यहाँ पे देखा और ये हमें समझ में आया है, मैं ऐसे समझता हूँ। और हम इसमें आने वाले कुछ और व्याकरण के जो अंश है उनको यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला हम देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना। क्या है वो? रिक्त स्थान भरना। है ना। हाँ, तो इसमें पहला जो वाक्य वो देखेंगे, तिम्मक्का का जन्म, तिम्मक्का का जन्म, तिम्मक्का का जन्म डैश गांव में हुआ था। डैश गांव में हुआ था। सोच के रखिएगा, एक एक करके पूछता जाऊंगा। हुआ था, तिम्मक्का का जन्म डैश गांव में हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है, तिम्मक्का के माँ बाप, तिम्मक्का के माँ बाप का अर्थ क्या है? हाँ, माता पिता। माँ बाप, तिम्मक्का के माँ बाप डैश करते हुए है ना। हाँ, अपना पेट पालते थे। अपना पेट पालते थे। हाँ, अपना पेट पालते थे। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो है, तिम्मक्का के पति का नाम, तिम्मक्का के पति का नाम, तिम्मक्का के पति का नाम डैश था। है ना। फिर
चौथा प्रश्न है, उनके गांव के पास डैश का मंदिर था। डैश का मंदिर था। डैश का मंदिर था। फिर पांचवा जो है, तिम्मक्का ने पेड़ों को तिम्मक्का ने पेड़ों को तिम्मक्का ने पेड़ों को डैश से रक्षा करने की व्यवस्था की। तो इतने प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं, इनका उत्तर हमें अब यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहला देखते हैं, तिम्मक्का का जन्म डैश गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? हाँ, कौन सा है वो? मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसको सोचते बैठिएगा, फिर बाद में आपको एक एक करके उत्तर देना है। कौन सा है वो? कक्केनाहल्ली। क्या है वो? कक्केनाहल्ली। कक्केनाहल्ली में उनका जन्म हुआ। सही है ना? फिर दूसरा, तिम्मक्का के माँ बाप डैश करते हुए अपना पेट पालते थे। क्या करते थे वो? हाँ, क्या है वो? मेहनत मजदूरी। मजदूरी को किया करते थे। फिर तीसरा जो है, तिम्मक्का के पति का नाम क्या है? हाँ, क्या है वो? बिक्कल चिक्कैया। क्या है वो? बिक्कल चिक्कैया। बिक्कल चिक्कैया उनके पति का नाम था, बिक्कल चिक्कैया। फिर उनके गांव के पास डैश का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? श्री रंगस्वामी। क्या है वो? श्री रंगस्वामी। श्री रंगस्वामी का मंदिर था, है ना? फिर तिम्मक्का ने पेड़ों को डैश से रक्षा करने की व्यवस्था की। डैश से? हाँ, भेड़ बकरियों तो ये हमारे जो पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें यहाँ पे भर्ती करना था। जैसे कि पहला हम देखते हैं, तिम्मक्का का जन्म कक्केनाहल्ली गांव में हुआ था। पूर्ण वाक्य बन गया है ना? इವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। दूसरा क्या है? तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। क्या करते थे? तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। फिर तीसरा जो है, तिम्मक्का के पति का नाम क्या था? बिक्कल चिक्कैया। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था। फिर उनके गांव के पास श्री रंगस्वामी का मंदिर था। श्री रंगस्वामी का मंदिर था। पांचवा, तिम्मक्का ने पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा
पूछे गए कुछ शब्द है ना जो रिक्त स्थानों को भरने वाले थे, ये हमने यहाँ पे कर लिया। इधर अर्थात इधर हम तीन वर्णित करते बता ही देंगे। और धन्यवाद। अब हम इसमें आने वाले विलोम शब्दों को देखेंगे। क्या देखेंगे? विलोम शब्द जो है उन्हें देखेंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। है ना? हाँ, तो मैं पहले लिखते जाऊंगा कि कौन से शब्द यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला शब्द जो है यहाँ पे जन्म। क्या है वो? पहला शब्द जन्म। दूसरा क्या है यहाँ पे? आसान। तीसरा जो शब्द दिया गया गरीब। है ना? चौथा शब्द जो दिया गया वो है अपना। है ना? फिर जो पांचवा शब्द दिया गया वो है यहाँ पे छोटे। तो इन शब्दों के विलोम शब्द हमें यहाँ पे अब लिखना है ना? हाँ, तो पहले जन्म शब्द के लिए क्या लिखेंगे हम? जन्म, जनन, जन्म। है ना? हाँ, क्या है वो? जन्म, मरण या मृत्यु। मरण, निधन भी लिख सकते हैं और मृत्यु। ये हो गया। दूसरा आसान। हाँ, क्या है? आसान का विलोम शब्द है मुश्किल। क्या है वो? मुश्किल। आसान, मुश्किल। गरीब बहुत आसान है। गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमीर। गरीब, अमीर। हाँ, अपना शब्द के लिए अपना, पराया। है ना? छोटे, हाँ, छोटे बड़े सभी मिल जाएं। है ना? हाँ, छोटे बड़े। तो इस तरीके से विलोम शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ गए ना? देखिए अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए पहला कौन सा? जन्म, मरण या मृत्यु। आसान, मुश्किल। गरीब, अमीर। वैसे ही अपना, पराया। छोटे बड़े। इस तरीके से हम विलोम शब्दों को भी लिखना यहाँ पे सीख लिया। सीखा है नहीं? हाँ, सीख गए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ वाक्य हैं उन्हें सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे अंग्रेजी में हम जबरन वर्ड्स बोलते हैं, उधर बोल चुके हैं, उन्हें हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे कि सार्थक वाक्य बनाना। सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक वाक्य हमें बनाना है। जैसे हम पहले देखते हैं यहाँ पे क्या वाक्य दिया गया है वो लिखेंगे। है ना? चिक्कर रंगैया। ध्यान से देखिएगा। चिक्कर रंगैया। कौन है चिक्कर रंगैया? हाँ, तिमक्का जी के पिता है चिक्कर रंगैया। पिता विजयम्मा
विजयम्मा माता थे उनके है ना। और आप इसे साथ में वाक्य बनाना है। चिक्करंगैया पिता विजयम्मा माता थे उनके और, है ना। हाँ, तो पहले क्या करेंगे हम? हाँ, कौन सा लेंगे शब्द यहाँ पे? उनके, है ना, उनके हाँ, माता उनके माता और पिता, उनके माता और पिता, उनके माता और पिता कौन थे? विजयम्मा, उनके माता पिता, माफ कीजिएगा, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। हाँ, कौन है? विजयम्मा उनके माता पिता विजयम्मा और कौन? हाँ, चिक्करंगैया थे। कौन थे? चिक्करंगैया थे। समझिए ना। देखिएगा, उनके माता पिता, देखिए उनके हो गया माता पिता विजयम्मा और चिक्करंगैया थे, पूरे हो गए, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य। इसमें जो दिया गया दूसरा वाक्य है वो क्या है? एक है ना, एक थी तिमक्का, है ना। से में 6 संतानों उनकी। हाँ, क्या है ये? समझ गए? हाँ, बिल्कुल, है ना। क्या लिखना है यहाँ पे? हाँ, उनकी 6 संतानों में से तिमक्का एक थी, है ना। उनकी 6 संतानों में 6 संतानों में से उनकी 6 संतानों में से एक थी कौन? तिमक्का। एक थी तिमक्का, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एक तिमक्का थी, इस तरीके से लिख सकते हैं। उनकी 6 संतानों में से एक थी तिमक्का, ये हो गया। हाँ, फिर तीसरा वाक्य हम लिखेंगे वो है मुसीबत, है ना। फिर की घड़ियां, जीवन में
तिमका के शुरू हुई है ना। हाँ, अब हमें बताना है मुसीबत की घड़ियां जीवन में तिमका के शुरू हुई है ना। इसे क्या करेंगे हम? हाँ, तिमका के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई है ना। तिमका के जीवन में कौन सी घड़ियां? हाँ, मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। ये जो वाक्य थे उन्हें हमने यहाँ पे सार्थक बना दिया है ना। हाँ, सार्थक वाक्य जो हमने बना था, पहला जो था चिक्करंगैया पिता विजयम्मा माता थे उनके आओ, है ना। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? उनके माता पिता विजयम्मा और चिक्करंगैया थे। ये वाक्य बना मान। फिर दूसरा जो है, एक थी तिमका से में 6 संतानों उनकी। तो यहाँ पे उनकी 6 संतानों में से एक थी तिमका। फिर मुसीबत की घड़ियां जीवन में तिमका के शुरू हुई है ना। हाँ, तिमका के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। इस तरीके से जो वाक्य यहाँ पे सार्थक नहीं थे उन्हें हमने क्या कर दिया? सार्थक वाक्य यहाँ पे बना दिया। समझ गए ना। विलोप शब्द भी यहाँ पे लिखा है हमने, विलोप शब्दों को भी लिखा, और उसके साथ साथ कौन से जो सार्थक रूप देने वाले जो वाक्य थे उनको भी हमने यहाँ पे बना लिया है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो वृक्ष प्रेमी तिमका का जो पाठ है वो और उसमें आए कुछ व्याकरण अंश जो मैंने यहाँ पे बताए आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आज के लिए आप लोगों को गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न यहाँ पे देता हूँ, है ना। गृह कार्य में प्रश्न दूंगा और आप उसमें क्या करेंगे? ठीक ढंग से उसको लिखकर ले आएंगे, है ना। गृह कार्य के रूप में मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं। जैसे कि पहला है वो है तिमका ने क्या संकल्प किया? क्या संकल्प किया? तिमका ने क्या संकल्प किया? एक प्रश्न है आपके लिए। फिर दूसरा है तिमका को मिले पुरस्कारों की तिमका को मिले पुरस्कारों की तालिका बनाइए। है ना। तिमका को
मिले पुरस्कारों की तालिका आप लोगों को बनानी है ना। ये दो प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पे दिया हूँ, तो इन प्रश्नों को क्या करना है, अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। जो पहला जो था, तिमक्का ने क्या संकल्प किया, तिमक्का ये संकल्प ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು। और दूसरा जो प्रश्न है, तिमक्का को मिले पुरस्कारों की तालिका बनाई है। तो तिमक्का ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, है ना। ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ, उसको लिख कर लाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा चैनल है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेअर करना मत भूलिएगा। नमस्कार शिक्षक बंधू भगिनींनो, सादर करीत आहे एक पर्यावरण गीत। लल्ला लला लाय 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 ला लला लल्ला लला लाय 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 ला लला, लोगों सुनो पेड़ लगाना, लोगों सुनो पेड़ लगाना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। रब्बा मेरे जंगल बचाना, रब्बा मेरे जंगल बचाना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। ए देता है फूल, ए देता है फल, ए देता है छाँव, ए देता है सांस, बंद ना करना, बंद ना करना सांसों का मिलना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। लल्ला लला लाय 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 ला लला लल्ला लला लाय 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 ला लला, इन्हीं के ही कारण बारिश है होती, इन्हीं के ही कारण नदियाँ हैं बहती, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए नदियों का बहना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। लल्ला लला लाय 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 ला लला लल्ला लला लाय 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 ला लला, इन्हीं के ही कारण लकड़ी है मिलती, इन्हीं के ही कारण दवा भी है मिलती, बंद ना करना, बंद ना करना दवाओं का मिलना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। लल्ला लला लाय 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 ला लला लल्ला लला लाय 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 ला लला, मिलके चले हम कसम ये है खाए, मिलके चले हम कसम ये है खाए, हर एक के हाथों से पेड़ लगाए, हर एक के हाथों से पेड़ लगाए, है अब जीवन, है अब जीवन सुंदर बनाना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना। रब्बा मेरे जंगल बचाना, रब्बा मेरे जंगल बचाना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना, हाय राम बुरा है पेड़ काटना।
लोगों सुनो पेड़ लगाना, लोगों सुनो पेड़ लगाना, है राम बुरा है पेड़ काटना, है राम बुरा है पेड़ काटना, है राम बुरा है पेड़ काटना।